हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन को किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। और मैंने ऐसा क्या किया था, इंग्लिश की किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी, जो मेरे इंग्लिश के मार्क्स है वो फाइनली इम्प्रूव होने लगे हैं। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया तो था, बट मैं आपको इस बारी शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो करना है वो है आपको अपने ग्रामर रूल्स थोड़े बहुत उन्हें इम्प्रूव करने पड़ेंगे। और वो आप कहाँ से करोगे? या तो आप प्लिंथ की बुक ले लो, इंग्लिश ग्रामर की है ये, या फिर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ये वाली बुक है ये ले लो। और अगर बुक्स नहीं लेनी, आप चाहते हो कि जल्दी से आपको कुछ ऐसा स्टफ़ मिल जाए जहाँ से आप ये सारे ग्रामर रूल्स क्लियर कर सको, तो आप क्या कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम की एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की पीडीएफ है। तो आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर, इनफैक्ट आप खुद मैम का टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने उस पीडीएफ से वो ग्रामर रूल्स पढ़ लिए तो वो मोर देन इनफ है। और आई थिंक इससे ज़्यादा ग्रामर की नीड होती भी नहीं है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। अगर आपको कोई कहता है कि आप बहुत सारे ग्रामर के रूल्स पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो आई एम सॉरी, लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इतनी डीप ग्रामर वहाँ पर नहीं पूछी जाती है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश होती है, इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड करना अच्छे से आना चाहिए, मीनिंग आपको अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। ग्रामर का रूल्स वो बस मिरर जो एरर्स होते हैं ना प्री में, उसमें काम आते हैं, और थोड़े बहुत अगर होगा तो मेंस में काम आएगा, इतना डीप कुछ काम नहीं आता। ठीक है, तो ये तो था आपका ग्रामर का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है डेली एडिटोरियल। अब डेली एडिटोरियल या तो आप द हिंदू से पढ़ लो, और अगर आपको लगता है न्यूज़पेपर ख़रीदना कॉस्टली पड़ेगा, और फिर कुछ कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होते, और फिर आपको बार बार डिक्शनरी करना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए भी मैंने बताया हुआ है। आप निमिषा बंसल मैम का डेली एडिटोरियल जो यूट्यूब पर उनका वीडियोस आते हैं, डेली वीडियोस आती है, आप वो देखो। वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। जो जो मैं बता रही हूँ मैंने यही सब किया था। मैं आपको कुछ भी ऐसा फेक कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी। जो मुझे लगता है जिस चीज़ को करने से इम्प्रूवमेंट होता है वही आपको बताऊँगी। और उसके बाद मैंने आपको जो बताया एडिटोरियल का, आप लोग समझ गए होंगे। एंड आफ्टर एडिटोरियल आपको क्या करना है, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो बैंकिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं ना, इसमें जो वर्ड्स होते हैं ये काफ़ी डिफिकल्ट वो लोग देते हैं। इवन अगर आप प्री का एग्जाम भी देने जा रहे हो तो वहाँ पर जब कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उसमें एक वर्ड वहाँ पर ऐसा होता है, उसका सिनोनिम, उसका इंटोनिम बताना होता है। आपको काफ़ी नॉइज़ आ रहा होगा, एक्चुअली मैं छत पर रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि नीचे लाइट है नहीं, तो इस वजह से। तो हाँ, तो मैं कह रही थी सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो ऐसे ऐसे वर्ड्स का पूछा जाता है जिनका शायद मीनिंग हम लोगों को पता नहीं होता, तो इस वजह से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अब वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए तो कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करती। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो, उसमें जो वर्ड्स है ना उस एडिटोरियल में, आप उतना ही कर लो, वो बहुत है। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई कर भी सकता है। और इससे ज़्यादा वोकैबुलरी की नीड यार एसएससी के एग्जाम्स में होती है, बैंकिंग में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो बैंकिंग में जो द हिंदू एडिटोरियल के जो वर्ड्स होते हैं ना, आप वो अच्छे से कर लो। और ट्रस्ट मी, आप डेली के 20 वर्ड्स करो, 15 वर्ड्स करो, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपको जितने करने हैं आप करो, बट करो ज़रूर। और ये तो था एडिटोरियल का। और उसके बाद ये जब 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, एडिटोरियल, वोकैबुलरी और ग्रामर का, जो फाइनल है वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप क्या करो, आप अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप मेंस के मॉक देना स्टार्ट करो। प्री के बिल्कुल मत देना, मेंस के दो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा हायर लेवल का ही प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट जो हमारे लिए फिर जो ईजी लेवल हो वो सुपर ईजी हो जाए। तो हाई लेवल का जब प्रैक्टिस किया, तो जब आप मेंस के मॉक दे रहे हो ना, उस मेंस के मॉक में कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, होता है, मुझे भी नहीं आता था स्टार्टिंग में, तो आप लोग सबमिट कर दो, करो, लेकिन खुद से करने की कोशिश करो। जो भी कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया है, जो भी क्लोज टेस्ट में पूछा गया है, उसको पढ़ने की कोशिश करो, पता लगाने की कोशिश करो। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव टोन में है, नेगेटिव टोन में है, फिर उससे क्या होता है, उससे ईजी हो जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे ये तो आपने कॉम्प्रिहेंशन का बता दिया, बट जो न्यू न्यू पैटर्न्स आ रहे हैं इंग्लिश में, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से प्रैक्टिस करें। तो मैं हमेशा कहती हूँ आप डायरेक्टली एकदम से क्या कहते हैं, सॉल्व करने मत बैठ जाओ। सबसे पहले आप टेक्निक सीखो, आप उसका तरीका करना सीखो। और ये सब आपको कहाँ सीखना है, ये सब भी आपको यूट्यूब से ही सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अनअकैडमी का पैकेज था एक्चुअली, और मेरे भाई का था, तो इस वजह से मैं उसे देखती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास अगर नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं लेती। और हाँ, तो मैं ये कह रही थी, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स हो गए, और फिलर्स हो गए, डबल फिलर्स हो गए, तो यूट्यूब पर
पर्सनली मैं जिन टीचर को रिकमेंड करूँगी अगेन निमिषा बंसल मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है मैंने 2019 हो गया, 2020 में हो गया, ऐसे काफ़ी सारे टीचर्स से पढ़ा था ये क्लोज टेस्ट वगैरह ये सब, बट उनके बताने का तरीका मुझे थोड़ा सा अलग लगा। निमिषा बंसल मैम का वो जिस तरीके से बताती है ना, आई थिंक वो बहुत ही हेल्पफुल है। और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं तो वो चीज़ें मुझे अभी तक आती हैं। मतलब जब मैं मॉक देती हूँ, मेंस का देती हूँ, इवन एग्ज़ाम देती हूँ, तो जिस तरीके से वो बताती है ना तो वही चीज़ मैं अप्लाई करती हूँ और मेरा आंसर 100% बिल्कुल सही जाता है। तो आप लोग भी पहले, अगर आपको पैराफिलर्स नहीं आते तो ये नहीं कि आप सीधे मॉक देने बैठ गए, पहले आप सीखो। कोई भी चीज़ सीखते हैं उसके बाद ही करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर मॉक देने बैठोगे, अगर सीखा नहीं होगा फिर कहोगे कम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार ये तो हर किसी के कम आएंगे। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। तो इंग्लिश का बस यही है, अगर आपको कोई और कहता है ये करो वो करो तो कुछ नहीं, आपका बस टाइम वेस्ट होगा। इतना कर लो ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, इम्प्रूवमेंट होगा। और जब मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैंने एक्चुअली 2019 और 20 के ना स्क्रीनशॉट नहीं लिए हुए, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती मेरे इंग्लिश में कैसे मार्क्स आया करते थे। अभी तो जो मैंने मेंस का स्कोर कार्ड शेयर किया उसमें आपको दिख गए होंगे, मेरे 22 नंबर है, किसी में 25 है। ये तब है वो इम्प्रूवमेंट आने के बाद के मार्क्स है। उससे पहले के मार्क्स अगर मेरे पास होते तो मैं डेफिनेटली शेयर करती। इससे आप लोगों को होता क्या, एक प्रूफ मिल जाता कि ये सब करने से होता है। तो महंगे कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इतना करो बहुत है आपके लिए। और हाँ, अगर कोई द हिंदू एडिटोरियल नहीं पढ़ पाता, स्टार्टिंग में न्यू फेस से स्टार्ट कर रहा है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो। मैंने भी सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया था, लगभग 3 से 4 महीने मैंने वो पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने द हिंदू की PDF से एडिटोरियल करना स्टार्ट कर दिया था। तो यही था इंग्लिश का। अगर कुछ और लगे कि कुछ और मैंने चीज़ भूल गई हूँ जो मुझे बतानी चाहिए थी, तो फिर वो भी मुझसे पूछना, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर। और अगर कोई फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट मैं और अच्छे टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर्स करवाइए।